राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत लोकप्रिय शख्सियत है राजा भैया जी, और इन्हीं से आज हम मिलने के लिए आ गए हैं। हमारे बुंदेलखंड में पधारे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं बुंदेलखंड में और बहुत बहुत स्वागत करते हैं खरी बात न्यूज चैनल में आपका। राजा भैया जी, आप इतनी लोकप्रिय शख्सियत हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप बुंदेलखंड यात्रा पर आए हैं, क्या आपका मुख्य उद्देश्य है यहाँ आने का? कोविड के कारण जो यात्राएं नहीं हो पाई, जो जनसंपर्क नहीं हो पाए, क्योंकि पार्टी की स्थापना 30 नवंबर 18 को हुई थी जी। लेकिन उस समय कोविड के कारण न रैलियां, न जनसंपर्क, न सभाएं हो सकी जी। अब क्योंकि कोविड लगभग समाप्त है तो उस क्रम में यात्रा अपने समर्थकों से मिलने के लिए, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए ये पूरे प्रदेश में की जा रही है। दूसरे चरण में हम लोग लखनऊ से चल के झांसी में समापन हुआ। जी जी जी। तो आपकी राजा भैया बुंदेलखंड के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कैसा क्षेत्र है ये? शरीरी सब बुंदेलखंड का है, हमारी तो ननिहाल है झांसी में जी। तो विशेष स्नेह है हमेशा और एक जुड़ाव है जी, बहुत जुड़ाव है और बचपन से ही विशेषकर झांसी से तो बहुत ज्यादा जी। चलिए, इस बार आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव सामने है, कितनी सीटें जो है पार्टी जीतने वाली है? अभी हम लोग 100 सीटें हम लोगों ने चिन्हित करी है जहाँ पे प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे। ये संख्या और बढ़ भी सकती है जी। जहाँ मजबूत स्थिति में हमारा संगठन है, प्रत्याशी है, वहाँ पे हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे जी। चलिए, कहीं ना कहीं राजू भैया देखा जाता है कि भाजपा की तरफ आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उनके बयानों पे आपका समर्थन रहता है या आप अग्री करते हैं उनसे जो वो बातें करते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो भाजपा से लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर इतने वर्षों से हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन में और सदन के बाहर भी। सरकार कोई चीज कर रही है, कोई निर्णय ले रही है, सिर्फ विरोध करने के लिए उसका विरोध किया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। जहाँ विरोध करना था वहाँ पे किया जी। अनावश्यक विरोध नहीं, और इसको आप सॉफ्ट कॉर्नर भी कह सकती हैं। रही बात गठबंधन की, तो अभी गठबंधन की किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई जी। चलिए, एक तीखा प्रश्न मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि आपको कुंडा का गुंडा भी कहा जाता है, कहीं ना कहा जाता रहा है, काफी लोगों ने कहा है, तो पूरा कर जी आपको क्या कहना है इस पर? आप क्या कहना चाहते हैं जनता से कि ऐसा क्या है, ये सही है, नहीं है? जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति पत्रकारों में वर्षों से है और आपके चैनल का नाम ही खरी बात है, तो खरी बात ही करेंगे जी। ये कहा जाता है कि साहब एक समय में माननीय कल्याण सिंह जी आए थे, उन्होंने ऐसा कहा, जबकि ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। उनके बाद आप मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए थे फिर? जी हाँ जी जी। मंत्रिमंडल मतलब उन्होंने अग्री किया था कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। ये बात कहाँ से उड़ गई, इसका कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है। और हम जो भी हैं, सार्वजनिक जीवन है, खुली किताब है, और कुंडा प्रतापगढ़ क्या पूरा प्रदेश जानता है कि जो है वो कोई नकली चेहरा नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। तो चूंकि इस बयान को कल्याण सिंह जी के साथ चिपका करके कई मीडिया के साथी इसको कहते हैं, तो हम ये फाइनली इसको कहना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ कभी नहीं कहा। कल्याण सिंह के अलावा भी मायावती जब थी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि गुंडा मुक्त कुंडा कराना है। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने अनेक ऐसी धाराएं, अनेक मुकदमे हमारे ऊपर, हमारे समर्थकों के ऊपर लगाए हुए। चलिए ठीक है, वो उनकी कार्यशैली है और उन मुकदमों से उबर करके, उनसे बरी हो करके आज जनता के बीच में है जी। बिल्कुल, और अपार समर्थन मिलता है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि मायावती जी के समय में जो कार्रवाई हुई, जनता एक न्यायाधीश के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनमानस का ये मानना था कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। चलिए, जो आपका राजा भैया तालाब था, उसमें विरोधियों ने बहुत आरोप लगाए हैं। मगरमच्छ की बात करें जी। विरोधियों ने बहुत आरोप लगाए हैं कि वहां पर नरकंकाल मिला, आपके महल में भी बहुत ज्यादा, मतलब जो AK-47 का भी बोला गया था वो मिले, हथियार मिले। आपका क्या कहना है इस पर? हमको हथियार पे बोलना है, मगरमच्छ पे? दोनों पर बोल दीजिए जिस पर आपको बोलना है। नहीं, हम सब पे बोल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात मगरमच्छ की, तो ये भी पता नहीं कहाँ से हुआ, और चूंकि गंगा जी से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है,
तो गैंजेटिक घड़ियाल एक वैरायटी होती है गंगा जी में जो पाई जाती है, वो कहीं घूमता टहलता आ गया हो तो आ गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक गैंजेटिक घड़ियाल की बात की जाए, वो छोटी मछलियां खाता है, आदमी नहीं खाता है, ना आदमी खाने में सक्षम। दूसरी बात, जो आपने असलहे की बरामदगी और वो मायावती जी के समय में कूट रचित ढंग से एक षड्यंत्र किया गया था, जिसको न्यायालय ने उसमें हमको बरी किया है। उसमें माना है कि सरकार ने गलत किया, सरकार का पक्ष गलत था, और हम ट्रायल फेस करके उसमें और बरी हुए जी। कहीं ना कहीं माना जाए तो लोग ये कहते हैं कि वो जो केसेस थे वो आपकी मुलायम सिंह सरकार आने पर वो केस वापस ले लिए गए थे। तो क्या लगता है आपको, अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार वापस नहीं लेती तो आज क्या स्थिति होती? नहीं, हमने ये पहले भी स्पष्ट किया। देखिए, पोटा एक बड़े चर्चा का विषय बना, और पूरे भारत में एकाध कोई ऐसे केसेस हों तो अलग। 2 पोटा लगे थे, एक हमारे ऊपर और एक दक्षिण में वाइको साहब के ऊपर, जो जयललिता जी ने लगाया था। और इन केसेस के कारण पोटा एक पार्लियामेंट में एक बहस का मुद्दा बना और जॉइंट सेशन बुलाया गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठी जी। और पूरे देश की राजनीति पोटा को लेकर के 2 धड़े में बटी हुई थी। एक पार्टी ये कह रही थी कि पोटा होना चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा था नहीं होना चाहिए। इस तरह से पोटा एक्ट रिपील हुआ। रिपील का मतलब समाप्त हो गया। ये तय किया गया कि अब पोटा, ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये अमानवीय कानून है और इसको समाप्त करना चाहिए। पोटा समाप्त हो गया, लेकिन जो पोटा जिन लोगों के ऊपर लगा था उनको वापस लेने का उसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया। उसका पूरा ट्रायल हुआ। अच्छा, उसका पूरा ट्रायल केस हुआ और फिर बाद में कोर्ट में ये हुआ कि साहब उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव है, इसलिए मध्य प्रदेश में इनका ट्रायल होना चाहिए। तो जबलपुर जो है वहां जाकर के पूरा ट्रायल केस किया और उसके बाद बरी हुए। जी, चलिए, आप 28 साल से विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं और काफी ज्यादा मतलब आपको अपार जो है, आप निर्दलीय लड़ते हैं फिर भी आप विधायक हर बार जीतते हैं कुंडा से। तो क्या ये रीजन है कि इतना अपार प्रेम आपको जनता से मिलता है? जनता का बड़प्पन है, जो कुछ जितना कर सकते हैं वो करते रहते हैं। कोई बनावटी पर नहीं है जी। जो कुछ है वो सामने है। और फिर वही बात हम कहेंगे कि सुख दुख में साथ खड़े रहना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपके कोई सहयोगी हैं, कोई मित्र हैं, हर बुरे समय में आपके साथ अगर खड़े रहते हैं तो उससे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं। और हमारा भी हमेशा से ये कहना रहा है कि चुनाव लड़ते समय या चुनाव लड़ने की तैयारी करते समय जो व्यवहार विधायक का या प्रत्याशी का रहता है जी, वही निर्वाचित होने के बाद अगर वही व्यवहार हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा लक्षण होगा। जी जी, दूरगामी राजनीति के लिए। खरी बात के माध्यम से राजा भैया क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? बिल्कुल, बुंदेलखंड की धरती को प्रणाम। और जनसत्ता दल में सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान जिन्होंने स्वागत किया, जो लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का आभार। और आपके बल से, आपकी ताकत से पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी और आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव में मजबूत उपस्थिति हमारी दर्ज होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, एक आखिरी प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बुढ़ाई क्षेत्र है यहाँ पर, आपको अगर पता चला होगा उसके बारे में, डूब क्षेत्र में काफी वहाँ पर मकान जो है वो आ गए हैं और लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है और काफी लोगों के जो मकान है वो ले लिए गए हैं। तो आप की बात कर रहे हैं? बुढ़ाई क्षेत्र है यहाँ पर। कल वो ज्ञापन दिया था हम लोग। अच्छा, वो जो बांध जी, तो उसके लिए काफी लोग जो है वो काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं काफी वक्त से। तो इस पर आप क्या करने वाले हैं? हम ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर मधुपाल सिंह, इनसे हम डिटेल ले लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे बात करेंगे। अगर हम कुछ इसमें कर सके तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। चलिए राजा भैया, बुंदेलखंड में कितनी सीटें लाने वाले हैं इस बार आप? पहले तो ये बताइए, आप वोट देंगे ना जनता? भैया एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा दूर भैया। बात करते हैं हम राजा भैया जी का, जो कि 28 साल से कुंडा से विधायक है। 28 साल से कुंडा से विधायक है, इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी शख्सियत से आप लोग